सो हेलो टू ऑल द गाइज विच आर प्रेजेंट ओवर हेयर गाइज, हम वापस आ चुके हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की सीरीज पे। गाइज जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कैसे शो करेंगे कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमा है कौन सी वैल्यू मिनिमा है। तो गाइज ये पिछली वीडियो में आप देख चुके हो। बेसिकली वो वीडियो इंपॉर्टेंट तो है अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए कि अल्टीमेटली क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमें तो यही जानना है ना बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और डिस्कस करते हैं कि कैसे एक्चुअली में चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा जिसमें सब कॉन्सेप्ट्स होंगे। सैडल पॉइंट क्या होता है, ठीक है, नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा की कंडीशन कब बनेगी, AC-B² जब जीरो हो जाता है तब क्या कंडीशंस बनती हैं। तो गाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी डिस्कस्ड हेयर, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा। एंड गाइज अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, ठीक है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो गाइज सबसे पहले हमें क्वेश्चन है कि फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट एंड द मैक्सिमा एंड द मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस f of xy इज इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस 63.x+y प्लस 12xy, ठीक है। तो गाइस पूछा क्या है, ये ध्यान दो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। यहां पे स्टेशनरी पॉइंट पूछा है और यहां पे एक इक्वेशन दी है, ठीक है, f of xy इज इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस 63x+y प्लस 12xy। मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बतानी है कि कौन से स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमा वैल्यू देगा, कौन से स्टेशनरी पॉइंट पे मिनिमा वैल्यू देगा। तो सबसे पहले गाइस हम क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन क्या है, f of xy इज इक्वल टू x³ प्लस y³ माइनस ऑफ 63x+y प्लस 12xy। गाइस इस वीडियो में मैं अच्छे से आपको इम्प्लीमेंटेशन एक बार करके बताऊंगा। अगले क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे। सबसे पहले कितने वेरिएबल हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 वेरिएबल हैं, तो दोनों की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगी। तो रो ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 3 of x² माइनस 63, ठीक है, प्लस 12y। एक ये इक्वेशन होगी विच इज इक्वल टू 0 एंड रो ऑफ f बाय रो ऑफ y, ये क्या हो जाएगा, 3 of y² माइनस ऑफ 63 प्लस 12x। ये 2 इक्वेशंस हो गई हैं, है ना। तो इसे मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, ठीक है। अब देखो यहां इस इक्वेशन में अगर मैं 3 को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, x² माइनस x² प्लस 4y माइनस ऑफ 21, ऐसे लिया गया। देखो 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x² प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0, इसे मान ले थर्ड। और फोर्थ वाली क्या है, फोर्थ में सेकंड में भी वही कॉमन ले ले इस वाली में, y² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, y² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन। तो गाइज अब हमें क्या निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे आएंगे। अब मुझे x और y की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो गाइज हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना, हम यहां से अगर मैं फोर्थ में से थर्ड माइनस कर देता हूं या फिर थर्ड से फोर्थ माइनस कर देता हूं, लेटर से थर्ड माइनस अगर मैं फोर्थ करता हूं तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 4y माइनस 21 माइनस ऑफ y² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनेगा, x² प्लस 4y माइनस 21 माइनस ऑफ y³ माइनस 4x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। प्लस 21 से माइनस 21 गया और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x² माइनस ऑफ y² प्लस 4y माइनस 4x इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस y² क्या होता है, ये हमें पता है ना, ये तो पता होगा गाइस कि a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो वही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो -4, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, -4x प्लस 4y। तो यही वाला लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से x माइनस वाई को दोनों तरफ से कॉमन ले ले तो x माइनस वाई, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 इक्वेशंस बन गई गाइस मेरे पास। आइदर क्या हो सकता है, x माइनस वाई 0 होगा और x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये 2 इक्वेशंस होंगी।
गाइज अब मैं तुम्हें बाइफर्केशन करके थोड़ा सा दिखा दूं ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे चीज़ें। हाँ गाइज, यहाँ देखना गाइज, अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू वाई। एक तो ये कंडीशन आ गई। और गाइज एक चीज़ आपको पता है ना जो मैंने ऊपर बताई है कि अब मैं यहाँ पुट कर कहाँ देखूंगा, मैं यहाँ पे लेट अस से थर्ड में पुट कर देता हूँ। ठीक है, लेट अस से इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई है तो वैल्यू पुट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। और इसको अब फैक्टराइज कर दे, फैक्टराइज करके क्या बनेगा, हाँ इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, या फिर x ऑफ x प्लस 7 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 7 है। तो y क्या हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है तो सिमिलर वैल्यू हो जाएंगी। तो जब x 3 होगा तो y 7 होगा, जब x 7 होगा तो y क्या होगा, सॉरी x 3 होगा तो y 3 होगा, x 7 होगा तो y भी 7 होगा। तो हमें पॉइंट्स जो मिलते हैं वो है 3,3 एंड 7,7। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से आए हैं। क्रिटिकल पॉइंट बोलो या फिर स्टेशनरी पॉइंट्स बोलो, स्टेशनरी पॉइंट्स। अब गाइज इस वाले में देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या फिर y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक ये कंडीशन हो जाएगी। और सिमिलरली उसे इन इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 में पुट करो या फिर इक्वेशन 4 में पुट करो, तो वहाँ से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इन इक्वेशन 3 तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 है, तो y में चेंज करना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देख फैक्टराइजेशन कर दे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले ले इन दो से, तो x माइनस 5 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले ले, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो टोटल से x माइनस 5 कॉमन लेगा तो क्या बनेगा, x माइनस 5, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू या फिर 5 होगी या फिर x की वैल्यू माइनस 1 होगी। अगर x की वैल्यू 5 होती है तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स ना, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 5, y की वैल्यू माइनस 1, तो मतलब 5 कोमा माइनस 1 बना यहाँ से एक। सेकंड है जब y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 5, तो मतलब माइनस 1 कोमा 5। तो ये भी दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गए मेरे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो हमारे पास वो हैं 3,3, 7,7, 5,-1 एंड -1,5। ये 4 पॉइंट्स हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हो गए। दीज आर फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें क्या बताया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर क्रिटिकल पॉइंट भैया जी आपको मिल गए तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमें ये भी बताना है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो हमें सारे केसेस चेक करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। और गाइज मैंने बताया था आपको ए क्या था, ए था हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 1 में देखो, अगर x की रिस्पेक्ट में एक और बार करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो मैं अगर करके दिखाऊंगा आपको, रो बाय रो एक्स ऑफ, ऐसे लिखते हैं ना इसे, रो एफ बाय रो एक्स इज इक्वल टू रो बाय रो एक्स ऑफ क्या है अंदर 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12y, 3x स्क्वायर प्लस 12y, 3x स्क्वायर प्लस 12y माइनस 63, सो माइनस ऑफ 63। तो करेंगे तो क्या आएगा गाइस, तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ से 6x, a की वैल्यू 6x होगी, तो डायरेक्ट ही आ गया यहाँ से। a की वैल्यू भाई जी 6x हो रही है सूरज, हाँ a की वैल्यू 6x हो रही है। वैसे फिर अब b निकाल लें, b क्या है, b रो टू एफ बाय रो एक्स इंटू रो वाई। मैंने आपको बताया था कि x पहले लो y पहले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रो बाय रो एक्स रो एफ बाय रो वाई, ठीक है। तो रो बाय रो एक्स रो एफ बाय रो वाई क्या है, रो एफ बाय रो है 3y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 63, 3y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 63। तो ये निकालो, b की वैल्यू क्या आएगी, x की रिस्पेक्ट में करना है तो क्या बचेगा 12 ही बचेगा यहाँ पे,
वैसे ही सी निकाल लो, रो टू एफ बाय रो वाई स्क्वायर, वही है रो बाय रो वाई इंटू रो एफ बाय रो वाई। तो रो बाय रो वाई, रो एफ बाय रो वाई क्या है, रो एफ बाय रो वाई हमारे पास ये वाली टर्म 3y² प्लस 12x माइनस 63, 3y² प्लस 12x माइनस 63। तो यहाँ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6y, बस 6y ही बचेगी यहाँ से y की रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास ए बी सी आ चुका है गाइज, ए बी सी हमारे पास वैल्यू आ चुकी हैं, देख सकते हो। उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालेंगे। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करो, ए हमारे पास है 6x, सी भी है 6x, माइनस बी स्क्वायर है 12 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36xy माइनस 144। अब वैल्यूज पुट करेंगे गाइस फाइनल इक्वेशन में। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे लेट अस से एट फर्स्ट कंडीशन है, इसमें केस 1 लेते हैं। केस 1 में मेरे पास आएगा कि एट हमारे पास कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, 3,3 मतलब x यहाँ पे 3 होगा और y की वैल्यू 3 होगी। तो देख ले, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 144, 36 इंटू 9, 9 6 है 54, 9 3 27, 32, 324 माइनस 144, 144 करेंगे तो कितना आएगा, 16 17 18 180। और जो 180 है ग्रेटर देन 0 है, 180 मतलब कि ए सी माइनस बी स्क्वायर मेरा है ग्रेटर देन 0। और ए की वैल्यू क्या है, ए मेरे पास है यहाँ पे 6x, ए इज इक्वल टू 6x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 3 13, जो ए भी 0 से बड़ा है, मतलब ए सी माइनस बी स्क्वायर बड़ा है 0 से एंड ए 0 से बड़ा है। तो क्या होगा, ये देगा दिस विल गिव मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट 3,3, ठीक है, 3,3 पे ये पॉइंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद गाइस ये आ गया, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 3,3 इज इक्वल टू, इक्वेशन दी हुई है गाइस मुझे, कौन सी इक्वेशन है, जो क्वेश्चन में ही दी हुई है, ये वाली, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 63 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 12xy, ये है। अब यहाँ पे ये देख xy था, एफ ऑफ 3,3 पे वैल्यू क्या देगा, 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 63 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 3 इंटू 3। तो एफ ऑफ 3,3 पे वैल्यू देगा 27 प्लस 27 माइनस 63 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3, 108। तो एफ ऑफ 3,3 इज इक्वल टू 54 प्लस 108 माइनस 63 इंटू 9, एंड 63 इंटू 9 इज इक्वल टू 56, 567, 54 63 प्लस 6 होगा ना यार, यहाँ 9 कैसे 6 होगा। तो 63 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 63 इंटू 6 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 378, यहाँ पे आएगा 378। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 108 प्लस 54 12 6 162, और 378 में से 162 माइनस करेंगे तो 6 1 2 माइनस 216। तो गाइस एफ ऑफ 3,3 होगा माइनस 216, ये मिनिमम वैल्यू है। तो एक तो मेरे पास ये कंडीशन आ चुकी है ना। अब सेकंड पॉइंट पे चेक करो, ये देखो केस 1 लिया था, केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा एट पॉइंट, एक तो 3,3 देख लिया, अब देखेंगे हम 7,7। सो 7,7 पे देख, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या है, हमारे पास है 36 इंटू एक्स वाई माइनस 144 ना, माइनस 144।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 इंटू 7 माइनस 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 इंटू 49 1764 माइनस 144। ओके गाइस, वन थिंग देखो, एक चीज़ यहाँ पे हमने गलती क्या की है। यहाँ पे देखो ये ना, हाँ ये x+7 है देखो, तो यहाँ पे x इजिकल टू -7 आएगा, y की वैल्यू भी फिर -7 होगी। तो ये -7 है, ये -7 होगा। गाइस थोड़ी सी गलती होगी, ध्यान से देखना, ये -7 होगा। क्यों हुआ देख लो, यहाँ पे था ये x+7 था ना, तो यहाँ पे x+7 है, तो x+7 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -7 ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, -7, तो यहाँ पे वो तो साइन तो इसका चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे चेंजेस हो सकती है ना। 49 इंटू वो इससे सही है -144, तो 0 2 इसका आ जाएगा हमारे पास 1620 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और ए देख ले, ए क्या है हमारे पास, ए है 6x, तो 6 इंटू -7, 6 7 42 -42 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर बड़ा है 0 से, एंड ए जो है लेस देन 0 से, देयर फोर इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ -7 पे क्या होगी, ये देखो उसी वाली में जो इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, ये वाली, जैसे देखो वही मैंने ली हुई थी, ये वाली सिमिलर इक्वेशन लगेगी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, -7 का क्यूब प्लस ऑफ -7 का क्यूब -63 इंटू एक्स प्लस वाई ना, तो -63 इंटू -14, ठीक है, प्लस 12xy प्लस 12 इंटू -7 इंटू -7, यही होगा गाइस। और बेसिकली गाइस इसे सॉल्व करके देखोगे ना तुम, तो तुम्हें आंसर मिलेगा, मैं अभी कैलकुलेशंस में नहीं जा रहा, 784, और ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। दिस विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू। तो दो वैल्यूज हमारी निकल चुकी हैं। अब केस 3 है, केस थर्ड में हम क्या करेंगे, एक मिनट में पेज ऐड कर लूँ, कहाँ गया, वी आर हियर ना, वी आर हियर यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ गाइस दो केसेस देख ली। केस 3 क्या होगा हमारे पास, केस 3 होगा 5, -1, 5, -1 ना, तो केस 3 होगा 5, -1, वही है ए सी माइनस बी स्क्वायर। चेक करो 36 इंटू एक्स वाई माइनस, गाइस वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट है, अब दोबारा वही रिपीट करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और तो कुछ नहीं है। -1 -144, तो ये 36 इंटू 5 कितना होगा, एक बार गाइज मैंने आपको वो अच्छे से बता दिया ना, तो मतलब आप आराम से इम्प्लीमेंट तो आप कर पाओगे। तो ये हो जाएगा -324 विच इज़ लेस देन 0, एंड ए क्या है, ए है हमारे पास 6x, ए की वैल्यू है 6x, और x क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। तो a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बट सिंस गाइज ए सी माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा गाइस, क्योंकि उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, ए सी माइनस बी स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा चाहिए, फिर हम ए को चेक करते हैं। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा इज द कंडीशन, मतलब कि -1,5 इज ए सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट हो गया ये गाइस, ठीक है। और उसके ऊपर केस 4 अब लेंगे हम, केस 4 है, केस 4 था हमारे पास, सॉरी -5, -1, और फोर्थ कंडीशन है हमारे पास, फोर्थ कंडीशन इज -1,5 ना, तो फोर्थ आ जाएगी मेरे पास -1,5। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू एक्स वाई -144 इज इक्वल टू 36 इंटू -1 इंटू 5 -144 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास -324 विच इज़ लेस देन 0। तो ये भी ए को तो अब चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक भी कर लोगे तो ए इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू -6 विच इज लेस देन 0। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन 0 है, एंड ए इज इक्वल टू, ए इज ऑल्सो लेस देन 0, देयरफॉर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ये मैक्सिमा वैल्यू देगा, तो मतलब कि -1,5 इज ए सैडल पॉइंट। तो गाइज हम बोल सकते हैं कि -1,5 एंड 5, -1
ये है हमारे पास सैडल पॉइंट, एंड 3,3 जो है 3,3 ये है हमारे पास मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ, मिनिमम वैल्यू है हमारी -216, और 7 -7 ये मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, what is the maximum value is 784, so hence this is the required answer, this is the required answer, hence quite erratum and demonstratum। गाइस अब बताना कोई दिक्कत आएगी तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, अगले क्वेश्चंस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है गाइस, वही वाला कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। तो गाइस आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं विदा लेता हूँ आपको इस वीडियो से।